नमस्कार। चलिए 30 दिसंबर के सबसे ज़रूरी करंट अफेयर्स को फटाफट कवर करते हैं। आज हम उन सभी खबरों पर नज़र डालेंगे जो सीधे सीधे एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं और जिन्हें जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज की बड़ी खबरें क्या हैं? सबसे पहले भारत की डिफेंस तैयारियों में एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। फिर ताइवान में जो टेंशन बढ़ रही है उसका दुनिया पर क्या असर होगा ये समझेंगे। और हाँ, इंडियन इकोनॉमी से एक ज़बरदस्त आंकड़ा आया है, उसका भी एनालिसिस करेंगे। ये सारे टॉपिक्स एग्जाम के लिए बहुत ही क्रिटिकल हैं। शुरुआत करते हैं नेशनल न्यूज से। सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर और गवर्नेंस, इन तीनों ही सेक्टर्स में कई बड़ी और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स हुई हैं। तो सबसे पहले एक बहुत बड़ी खबर आ रही है डिफेंस सेक्टर से। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, जिसे हम डीएसी भी कहते हैं, उसने 80,000 करोड़ रुपए के एक मैसिव मॉडर्नाइजेशन पैकेज को मंजूरी दे दी है। अब ये जो रकम है ना, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये भारत की डिफेंस स्ट्रैटेजी में एक बहुत बड़े शिफ्ट का इशारा है। मतलब इसका सीधा सा लक्ष्य है हमारी सेनाओं को फ्यूचर रेडी बनाना और आत्मनिर्भरता को और भी मजबूत करना। इस पैकेज में क्या क्या है? देखिए, इसमें नेक्स्ट जनरेशन टैंक्स हैं, मिसाइल सिस्टम्स हैं और समुद्री निगरानी के लिए एयरक्राफ्ट्स भी हैं। पर सबसे जरूरी बात है इसका लक्ष्य, कि 2027 तक 75% सामान भारत में ही बना हो। ये सीधे तौर पर आत्मनिर्भर भारत अभियान को ताकत देता है और विदेशों से हथियार खरीदने पर हमारी निर्भरता को कम करेगा। अब बात करते हैं जुडिशरी की, जहां से एक बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 के उन्नाव रेप केस में फॉर्मर एमएलए कुलदीप सेंगर की जमानत पर रोक लगा दी है। ये फैसला सिर्फ एक केस के बारे में नहीं है, बल्कि ये महिलाओं और बच्चों की सेफ्टी से जुड़े गंभीर मामलों में कोर्ट के सख्त रवैये का एक बड़ा उदाहरण है। और ये केस पीओसीएसओ एक्ट के महत्व को एक बार फिर से हमारे सामने लाता है। इसका पूरा नाम है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। ये कानून खास तौर पर नाबालिगों को यौन अपराधों से बचाने के लिए बनाया गया है। जीएस पेपर 2 के लिहाज से ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, खासकर जब हम जुडिशरी के रोल और सोशल जस्टिस की बात करते हैं। अच्छा, नेशनल लेवल पर और भी काफी कुछ हुआ है। जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर दुलहस्ती हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है। हिमाचल में इंडस्ट्रियल हेम्प यानी भांग की खेती को लेकर पॉलिसी आई है। और यूपी में पार्वती अर्गा सेंचुरी को इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया गया है। ये सब दिखाता है कि एनर्जी, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर और एनवायरनमेंट, हर फील्ड में भारत की पॉलिसी कितनी वाइड है। चलिए अब देश से बाहर की दुनिया पर एक नज़र डालते हैं। जियोपॉलिटिकल लेवल पर बहुत तेजी से बदलाव हो रहे हैं और इन सब का सीधा असर भारत की फॉरेन पॉलिसी और सिक्योरिटी पर पड़ता है। तो सबसे बड़ी खबर आ रही है ताइवान स्ट्रेट से। चीन ने वहां जस्टिस मिशन 2025 नाम से एक बहुत बड़ी मिलिट्री ड्रिल शुरू कर दी है। ये उस इलाके में चीन के बढ़ते आक्रामक रवैये का साफ संकेत है और इससे दुनिया की बड़ी ताकतों के बीच टेंशन खतरनाक लेवल तक पहुंच सकती है। तो सवाल ये उठता है कि इसका असर क्या होगा, खासकर क्वाड और पूरे इंडो पैसिफिक रीजन की सिक्योरिटी पर इसका क्या इम्प्लिकेशन है। देखिए, मेंस के लिहाज से ये एक बहुत ही ज़रूरी सवाल बन जाता है। हमें ये एनालाइज करना होगा कि इस तरह के माहौल में भारत अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स और उसमें भी खास तौर पर क्वाड के साथ अपने रिश्तों को कैसे बैलेंस करेगा। और बात सिर्फ चीन की नहीं है। एक तरफ ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारा ट्रेड एग्रीमेंट लागू हो रहा है, जिससे हमारे एक्सपोर्ट को फायदा होगा, तो दूसरी तरफ यूक्रेन में पीस डील की कोशिशें चल रही हैं। ये सारी खबरें दिखाती हैं कि दुनिया कितनी इंटरकनेक्टेड है। एक जगह का कॉन्फ्लिक्ट दूसरी जगह के ट्रेड और डिप्लोमेसी पर सीधा असर डालता है। चलिए अब इकोनॉमी की बात करते हैं। आज इकोनॉमी के फ्रंट से कुछ बहुत ही पॉजिटिव और इम्पॉर्टेंट आंकड़े आए हैं जो देश की आर्थिक सेहत के बारे में काफी कुछ बताते हैं। भारत का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जिसे हम आईआईपी कहते हैं, उसमें नवंबर महीने में 6.7% की जबरदस्त ग्रोथ हुई है। आपको बता दूं, ये पिछले 2 साल में सबसे हाईएस्ट लेवल है। ये साफ दिखाता है कि देश में मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज पूरी रफ्तार से पटरी पर लौट रही हैं। जैसा कि इस चार्ट में दिख रहा है, इस ग्रोथ का मेन हीरो रहा है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जिसमें 8.2% की ग्रोथ हुई है। इसके अलावा माइनिंग और इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर्स ने भी अच्छा परफॉर्म किया है। जीएस पेपर 3 के लिए ये डेटा समझना बहुत जरूरी है कि इंडियन इकोनॉमी के मेन ग्रोथ ड्राइवर्स कौन से हैं।
इसके अलावा सरकार और आरबीआई भी एक्शन में है। आरबीआई ने मार्केट में लिक्विडिटी यानी कैश बढ़ाने के लिए 50,000 करोड़ रुपए डाले हैं और भारत और रूस डॉलर के स्विफ्ट सिस्टम को बाईपास करके रुपये रूबल में ट्रेड करने के रास्ते तलाश रहे हैं। ये डी-डॉलराइजेशन की तरफ एक बड़ा कदम हो सकता है। चलिए अब कुछ दूसरी फील्ड जैसे साइंस और स्पोर्ट्स की खबरों पर भी एक क्विक नज़र डाल लेते हैं। ये खबरें प्रीलिम्स के लिए काफ़ी यूजफुल हो सकती हैं। इन अपडेट्स में आईआईटी पटना में परम रुद्रा सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन शामिल है। मेघालय में एक नई फंगस की प्रजाति मिली है और स्पोर्ट्स में इंडियन क्रिकेटर स्मृति मंधाना ने अपने करियर में 10,000 रन पूरे कर लिए हैं। ये सब सीधे सीधे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं प्रीलिम्स। तो आज हमने जितनी भी बातें की, चलिए उन्हें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समराइज करते हैं। मतलब प्रीलिम्स के लिए क्या याद रखना है और मेंस के लिए किन टॉपिक्स को एनालाइज करना है। यहाँ पर देखिए एकदम साफ साफ है। एक तरफ है प्रीलिम्स के लिए ज़रूरी फैक्ट्स सीधे सीधे, जैसे कि डैक का अप्रूवल अमाउंट कितना था या आईआईपी ग्रोथ रेट क्या रही, और दूसरी तरफ है मेंस के लिए कॉन्सेप्ट्स, जैसे कि डिफेंस में आत्मनिर्भरता का क्या मतलब है या ताइवान वाले मुद्दे की जियोपॉलिटिक्स क्या है। एग्जाम में अच्छा स्कोर करने के लिए इन दोनों के बीच का फर्क और इनका कनेक्शन समझना बहुत ज़रूरी है। और आखिर में एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं जिस पर सोचिएगा ज़रूर। डिफेंस और इकोनॉमी दोनों ही फील्ड्स में आत्मनिर्भर बनने की जो भारत की कोशिश है, वो इस बदलती हुई दुनिया में भारत के रोल को कैसे एक नया शेप दे सकती है, इस पर ज़रूर सोचिएगा। अगली बार मिलेंगे। धन्यवाद।